महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने चुनावी बाजी मार ली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव थे और साथ ही साथ नगर पंचायत चुनाव थे, जिसमें महायुति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 288 में से 212 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं महाविकास अघाड़ी जो है करारी हार का सामना करना पड़ा। नंबर आपको दिखाएंगे, आंकड़े आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे चुनाव में क्या कांग्रेस के लिए कोई सिल्वर लाइन थी, कांग्रेस के हक में कौन से आंकड़े गए हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि महायुति के तीनों दल बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना कहीं साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तो कहीं पर एक दूसरे से दो दो हाथ कर रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद महायुति का ही पलड़ा भारी निकला। चुनाव कहाँ हुए पहले ये समझ लीजिए। 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत में अध्यक्ष और नगर सेवक के लिए चुनाव हुए, यानी कि कुल मिलाकर 288 शहरी निकाय क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र में ये चुनाव हुआ। इस चुनाव के नतीजे किस प्रकार थे ये अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नगर परिषद की 246 सीटों की। कुल सीटें थी 246, जिसमें से भाजपा ने 100 सीटों पर जीत दर्ज की है। साथ ही साथ सहयोगी दलों की पहले बात कर लेते हैं। भाजपा के सहयोगी दल यानी शिवसेना, शिंदे की शिवसेना ने 45 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बात कर ले राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि अजित पवार की कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की, तो 33 सीटों पर अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा हमने पहले आपको बताया है महायुति का। महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए का आंकड़ा भी आपको बता देते हैं। एमवीए की शुरुआत यहां से कर लीजिए। कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की नगर परिषद सीटों पर। साथ ही साथ शरद पवार के एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। और यहां बात कर ले राज ठाकरे की मनसे की, तो खाता खुलता हुआ नहीं नजर आया। अन्य पार्टियों ने जरूर अच्छा प्रदर्शन करते हुए 27 सीटों पर जीत दर्ज की। यहां पर आपको बता दें नगर परिषद की 246 सीटों की यहां पर हम बात कर रहे हैं। अगर आप यहां पर अलायंस वाइज भी देखें तो यहां पर कांग्रेस के लिए सिल्वर लाइन ये है कि कम से कम जो अलायंस पार्टनर्स के कंपैरिजन में जो प्रदर्शन रहा है वो कांग्रेस का बेहतर रहा है। वहीं अलायंस पार्टनर यानी कि एनसीपी, शरद पवार के एनसीपी का 8 सीटें ही वो जीत पाई। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी 7 सीटें जीत पाई। उसके कंपैरिजन में कांग्रेस पार्टी 26 सीटें जो हैं वो अपने नाम कर पाई। ये कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग आप कह लीजिए कांग्रेस पार्टी के लिए नजर आती है। अब बढ़ते हैं आगे नगर पंचायत की तरफ। अब नगर पंचायत की 42 सीटों में आंकड़ा किसकी तरफ, कौन सा आंकड़ा आया है, किसने कितनी सीटें जीती हैं वो देख लीजिए। बीजेपी 23 सीटें, 42 में से 23 सीटें बीजेपी ने अपने नाम कर ली। अलायंस पार्टनर्स की बात कर ले तो यहाँ पर अजित पवार की पार्टी ने 3 सीटें जीती और साथ ही साथ शिंदे की शिवसेना ने 8 सीटें जो हैं वो अपने नाम कर ली नगर पंचायत के इस चुनाव में। शिवसेना, यूबीटी अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, एमवीए की तरफ आ जाते हैं। 4 सीटें जो है उद्धव की पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं शरद पवार की एनसीपी जो है वो 0 खाता खुलती हुई नगर पंचायत में नजर नहीं आई। कांग्रेस ने वहीं 3 सीटें जीत ली और मनसे ने 0 यानी खाता मनसे का भी नहीं खुला। अन्य पार्टियां जो है वो 1 पर खड़ी हुई नजर आई। कुल मिलाकर अगर हम एक ओवरऑल एनालिसिस की बात कर ले तो यहाँ पर महायुति ने 178 नगर परिषद और 34 नगर पंचायत में अपना अध्यक्ष बनाने में वो सफल रही। इसी तरह 288 सीटों में से 212 सीटें महायुति के 3 दलों ने जीती। वहीं आपको बता दें महाविकास अघाड़ी 48 सीटें ही अपने नाम कर पाया। इसमें सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी ने जीती वो थी कांग्रेस पार्टी, यानी 3 सीटें कांग्रेस पार्टी ने नगर पंचायत में जीती और नगर परिषद में 26 सीटें जीती। कुल मिलाकर 29 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के खाते में आई। वहीं उद्धव ठाकरे के खाते में 11 सीटें आई
और 8 सीटें शरद पवार के गुट को भी मिलती हुई नजर आई। तो महाराष्ट्र से ये तस्वीर निकल कर आई नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों की, जिसमें महायुति महाराष्ट्र चुनावों की तरह ही काफी आगे एक तरफा चुनाव जो है वो अपनी तरफ करती हुई नजर आई। वहीं एमवीए की बात कर ले, महाविकास अघाड़ी के नंबर भी आपने देखे पीछे नजर आई एमवीए, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या सिल्वर लाइन रही अलायंस पार्टनर से जब कंपैरिजन करते हैं, तब के आंकड़े हमने आपको दिखाए। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।